नमस्कार साथियों। आज संडे का दिन है। आज हम लेके आए हैं इतिहास। तो इतिहास में क्या है खास, ये देखते हैं। आज हम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे इतिहास के। तो इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे आज वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण कैसे हुआ, मानव का उद्भव के रूप में वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, और इतिहास को हम पढ़ने के आधार पर हम किन किन रूपों में वर्गीकरण करते हैं, इन चीज़ों पर ही बात करेंगे। और हमारे शास्त्रों में जिन तरीकों को अपनाया गया है और जिन साक्ष्यों के आधार पर हम देखते हैं, उनका वर्गीकरण भी हम आज साथ में देखेंगे। तो चलिए कुछ देखते हैं आपके वर्गीकरण। बाकी की आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया जाएगा, वह सब चीज़ें बता दी जाएंगी थोड़ी थोड़ी अलग अलग पार्ट्स के रूप में। बट आपको पूरी पीडीएफ में जो आज वीडियो में पूरी बताने वाले हैं, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें जो प्रज्ञा नॉलेज मास्टर जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वही हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे कि इतिहास का वर्गीकरण आपको आज टॉपिक है, तो इतिहास के वर्गीकरण से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है इतिहास? तो देखिए, इतिहास का जो जनक माना जाता है, बेसिकली जो जनक माना जाता है, तो जनक माने जाते हैं हमारे हेरोडोटस। अब हेरोडोटस जनक क्यों माने जाते हैं, इस चीज़ पर भी हम आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज विशेष रूप से स्पेशल व्यक्ति हुआ है हेरोडोटस एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने इतिहास को, इनसे पहले भी इतिहास को पढ़ा जाता था, लिखा जाता था, बताया जाता था, पढ़ाया जाता था, बट इन्होंने एक इतिहास को एक सुव्यवस्थित तरीके से ढंग से लिख दिया, और उन्होंने वर्गीकरण के रूप में इन्हें अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास, एक सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने किया कि इस तरीके से हम एक क्रमबद्ध तरीके से हम इसे पढ़ेंगे इतिहास को, इस तरीके से। इसीलिए इन्हें हेरोडोटस को इनका जनक भी कहा जाता है। तो चलिए, जनक तो कह दिया भाई, पर इसका अर्थ क्या होता है इतिहास का? तो इतिहास का जो अर्थ होता है ना भाई, ये संधि विच्छेद से रूप में देखिए, इति प्लस हास, दो शब्दों से मिलकर बना इति प्लस हास। तो इति मतलब होता है यह, इति मतलब होता है, संस्कृत के शब्द हैं, इति मतलब होता है यह, और हास क्या होता है? जो हो चुका। अब इसका अर्थ आपको समझ में आ चुके होंगे, क्या अर्थ हो यह हो चुका। तो इतिहास, इसका नाम इसलिए इतिहास रखा गया है क्योंकि देखिए, इसके नाम में क्या है? यह हो चुका। तो यही वह बात होती है जो हो चुकी है, वही क्या है? इतिहास। तो देखिए, इतिहास में अब हमने वर्गीकरण के बारे में अब बात करेंगे। हम वर्गीकरण के मेन पॉइंट पे आते हैं। तो वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण बेसिकली हम तीन रूप में देखते हैं। कौन से? प्राक ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो देखिए, प्राक ऐतिहासिक जो चीज़ हमने प्राक ऐतिहासिक ही क्यों रखा है इसका नाम, इस चीज़ को जानिए। देखिए, ऐसे जो साक्ष्य होते हैं, ऐसी जो व्यवस्थाएं होती हैं जिनमें हमने कुछ जीवन शैली पहले हुई हैं, परंतु उनके बारे में कोई लिखित चीज़ें नहीं है, और ना ही उनके बारे में कुछ, जब लिखी नहीं है तो उन्हें पढ़ा भी नहीं जा सकता है, परंतु उनके जो प्रमाण हैं कि हुए हैं ऐसी चीज़ें, हम कैसे कहते हैं भाई ये चीज़ें हुई हैं, तो ये चीज़ हुई हैं। तो इन चीज़ों को पता करने के लिए उन्हें पाषाणों यानी कि पत्थरों,
पाषाण मतलब होता पत्थर। तो पत्थरों पे उन्होंने चित्रकारी की है, गुफाओं में चित्रकारी की है, ऐसी व्यवस्थाएं की हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि भाई कोई एक पशु तो उन्हें चित्रकारी कर नहीं सकता, तो बेसिकली किसने की होगी, एक मनुष्य ने। तो मनुष्य ने अगर चित्रकारी की है तो भाई उस समय रहे होंगे मनुष्य, तो ऐसे जो चित्र उन्हें लिखे नहीं मिले हैं पर उन्हें दिखाए केवल पत्थरों पर चित्रकारी के रूप में मिले हैं। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उन्हें बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। उन चीज़ों को किस में रखते हैं, उन कालों को प्राक ऐतिहासिक श्रेणी में रखते हैं। इसका उदाहरण है पाषाण काल, जिसमें मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उच्च पाषाण काल और विभिन्न प्रकार के पाषाण काल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, ऐसे ऐतिहासिक काल जो लिखित साक्ष्य हैं, जिनकी लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। तो भाई ऐसे साक्ष्य जो लिखित रूप में हैं पर उन्हें पढ़ा नहीं गया हो, ऐसे कौन से साक्ष्य हैं? हमने ऐसी सभ्यता भी हमने देखी है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मेलुआ की सभ्यता और भी अन्य हड़प्पा सभ्यता, अन्य विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो ऐसी जो सभ्यता है तो जिन्हें हमें मिली तो है सभ्यता, जिसे साक्ष्य भी मिले तो उसके लिखित साक्ष्य हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं गया, तो ऐसी सभ्यता को हम कैसे रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में। तीसरा जो व्यवस्था है काल की, तो तीसरी व्यवस्था है जैसे ऐसे साक्ष्य जो लिखे गए, पढ़े जा चुके और जिन जो लिखे भी गए हैं, पढ़े भी गए हैं और मौजूद भी हैं, ऐसी जो व्यवस्थाएं उनको हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक जो अभी के वर्तमान की बहुत नवीन रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए, ग्रंथ जिन्हें हम ग्रंथ के रूप में बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हुए या पौराणिक ग्रंथ हुए, ऐसे अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं, आरण्यक, उपनिषद, ऐसे अनेकों अनेक जिन्हें शास्त्र वगैरह भी हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत घटनाओं में आते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम दूसरी मानव के उदय के रूप में